नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त पिंटू राजपूत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव, जहाँ पे वैकेंसी निकल कर आया हुआ है, जिसके बारे में आइए हम पूरी डिटेल में जानते हैं। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि 30/12/2021 शाम 5 बजे तक है। आप लोग देख सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है यहाँ पे, आइए देखते हैं। पद का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए पद का नाम दिया हुआ है आरक्षित पद जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी 2 पद, सहायक ग्रेड 3 ये इसमें सबसे ज़्यादा 2 है, 30 पद दिया हुआ है। क्लर्क स्टेनो 1 पद। यहाँ पे टोटल पद 34 पद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पर कुछ दिया, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब कम ज़्यादा किया जा सकता है। महिलाओं को निम्नानुसार ओरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रणी नहीं किया जाएगा। वर्ण उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें दिया हुआ है, जिसको हम लोग आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रहेगा और इसका पेमेंट 28,700 रुपये से लेकर 91,300 तक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान। दूसरा स्टेनोग्राफर हिंदी। स्टेनोग्राफर हिंदी के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल इसका भी साथ ही है और इसका भी मासिक वेतन 28,700 लेकर 91,300 तक है। इसका भी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। दूसरा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी
अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर जैसा DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड ज्ञान हो, न्यूनतम ज्ञान हो। सहायक ग्रेड के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक वेतन लेवल 4 रहेगा इसका, और इसका मासिक वेतन 19,500 से 62,000 रुपये तक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। दूसरा है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान हो। यहाँ पे कुछ टिप दिए हुए जिसके बारे में आइए जानते हैं। हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। दूसरा, एक पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग की पुरुष महिला उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। क्लर्क के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत मैट्रिक वेतन, इसका भी मैट्रिक वेतन लेवल 4 है और मासिक वेतन 19,500 से लेकर 62,000 रुपये एवं विशेष भत्ता 250 रुपये हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। दूसरा है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। तीसरा, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना आवश्यक है। इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों की सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कुछ अन्य शर्तें भी दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। पहला है, रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो। दूसरा, चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा में रखा जाएगा। तीसरा, चयनित उम्मीदवारों को राजनांदगांव के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी। चौथा, चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता
जाति निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दंडित कार्यवाही संचित की जा सकेगी। 5वां है उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6वां आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। 7वां है जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा निगम मंडल उपक्रम में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6वां है कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है तो ऐसा अभ्यर्थी इस नियम में प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के लिए विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 10वां कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 11वां है कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2003 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 12वां है यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत होते हैं तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी जिसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि से यथा समय अवगत कराया जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2021 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 30/12/2021 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा। दूसरा है विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की शासकीय वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर दिया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। चौथा है आवेदन पत्र में चस्पा रंगी स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। 5वां है ईमेल, फैक्स, कॉरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6वां बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। 7वां है आवेदन को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचक दिए
चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं अब नियुक्ति हेतु चयन विधि दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का ही है ना। कौशल परीक्षा उम्मीदवारों से एक शब्द प्रति मिनट की गति से 2.50 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का जो कौशल परीक्षा 100 अंक का रहेगा। दूसरा है स्टेनोग्राफर हिंदी। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2.5 मिनट का हिंदी श्रुत लेखा दिया जाएगा, जिसे परीक्षा की निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। यहाँ पे देखिए अंक दिया हुआ है, इसका 100 अंक का होगा। सहायक ग्रेड के बारे में बात करें, उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा इसमें भी 100 अंक का ही होगा। चयन सूची की हम बात करते हैं इसके। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण और निर्देश दिए हुए हैं, जिसको हम लोग आइए जानते हैं। पहला है सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23 इस प्रकार दिया हुआ है। देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लेना है, डिटेल में पढ़ लेना है इसको। यहाँ पे आवेदन पत्र प्रारूप दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, क्लर्क स्टेनो एवं सहायक ग्रेड 3 के पदों का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र दिया हुआ है, जिसको यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे देख आवेदन दिया हुआ है और इस प्रकार इसको भरना है। देखिए यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा, जो भी नाम है, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी ब्लॉक लेटर्स में, लिंग पुरुष, ठीक है, या महिला जो भी है, पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार का वर्तमान पत्र वो जहाँ पे भी रहता है, और स्थायी पत्र डालना है यहाँ पे। इस प्रकार आप फॉर्म को पूरी अच्छे तरीके से भर लेना। देखिए दोनों का दिया हुआ है। यहाँ पे प्रवेश पत्र, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड, स्टेनो क्लर्क और फॉर्म दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग अच्छे तरीके से भर लेना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।